चैप्टर के लास्ट में, इस चैप्टर के यदि हम लास्ट में जाएं तो पेज नंबर 201 जब आप खोलेंगे, पेज नंबर 201, ठीक है, तो मैं लगातार दो क्वेश्चन है उनको करा रहा हूं। एक है क्वेश्चन नंबर 13 और एक है 14, एक 13 और एक 14 कराऊंगा मैं 13 और 14, लेकिन एक बार वार्म अप कर लेते हैं 5.12 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5.12 वो केवल वार्म अप क्वेश्चन है। हाँ, अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मूवमेंट, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है बेटा ये रही, ठीक है, एक ये शॉर्ट बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है m इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट वो दे रखा है 0.48 जूल पर टेस्ला। यूनिट में बता चुका हूं कि मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर भी और जूल पर टेस्ला कैसे हो सकती है। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस मैग्नेट at a distance 10 centimeter from the center of magnet on the axis and on the equatorial line। मतलब एक छोटी सी बार मैग्नेट है, वो अपने मुंह से कह गया। अब बताना यदि ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, तो उसने एक तो इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यहां पर 10 सेंटीमीटर दूरी मैग्नेट के सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, और एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। बहुत सिंपल और बेसिक सवाल है ये, ठीक है। एमसीक्यू में तैयार रखना आसान है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूं। आपके हिस्से का क्वेश्चन था ये। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू। पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और क्यू पर निकालना है। क्यू भी कितनी दूरी पर है, उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर एक्सिस पॉइंट पी था, एक्सियल पॉइंट, ये इक्वेटोरियल पॉइंट। तो पता है सिंस एट पी हम सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, बी एक्सियल इक्वल टू 2km अपॉन आर क्यूब। याद आ रहा है या नहीं आ रहा? 2kp अपॉन आर क्यूब तो याद आ रहा होगा, जो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डायपोल, शॉर्ट डायपोल की एक्सियल लाइन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, बस पी का रोल एम करता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता है। तो चलिए, क्योंकि ये शॉर्ट डायपोल है अपने मुंह से बोल चुका है। फिर एक और चीज, ये साउथ है ये नॉर्थ है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, थोड़ा नीचे लिखता हूं, है ना। एम कितना दे रखा है 0.48 जूल पर टेस्ला, ये साउथ ये नॉर्थ। तो एम वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी तो होगी, दिस इज एम वेक्टर। याद करो एम वेक्टर की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये एक ही दिशा में होते हैं, बी एक्सियल, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यानी जो यहां पर बी इक्वेटोरियल होगा। अब आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये कॉन्सेप्ट जिसको पता है वो फटाफट बता देगा। नहीं तो बेटा एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाता हूं आपको। लेट दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। जब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसी तो खींचेंगी, ऐसी तो खींचेंगी। बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से निकलेंगी। तो आप देख सकते हो, देखो ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, एम वेक्टर तो ये रहा, और इस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डाल दीजिए उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्सियल पॉइंट है, तो चाहे यहां टेंजेंट डाल दो चाहे यहां टेंजेंट डाल दो, आप देख रहे होगे ये और ये और ये और ये और ये पैरेलल है, एक ही दिशा में, ठीक है। ये क्या चीज है, बी एक्सियल। ये क्या चीज है, बी एक्सियल। ये और ये वाला एम वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और ये कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल। अब आप बताइए यहां यदि टेंजेंट डालूंगा, कर्व को देखो बेटा, हल्की हल्की कंपास निडल देखोगे तो टेंजेंट इधर जाएगी। तो पता ना इक्वेटोरियल पॉइंट पर ये कुछ चीजें रट जानी चाहिए, भले मैंने समझा दी है। अब रह गया मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन का खेल तो हो गया। अब मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड इतना होता है 2km अपॉन आर क्यूब। चलिए कैलकुलेट कर रहा हूं, 2 इसकी वैल्यू कितनी होती है बोलो, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7। और ये एम दे रखा है 0.48 ऐसा यूनिट में ही है, अपॉन आर है 10 सेंटीमीटर। मन में कर लो 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 टू द पावर -1 मीटर, उसका क्यूब है, उसका क्यूब है। तो सॉल्व जब हम करेंगे इसको तो 2 एज इट इज आएगा, 48/96 एज इट इज आएगा, 0.96 एज इट इज आएगा। उसके बाद पावर खेल लो, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर
4 इतने टेस्ला, तो आप इसे 0.96 गॉस लिख सकते हो, गॉस सिंपली ऐसे, उसमें 10⁻⁻⁴ नहीं बोलना पड़ेगा। अब बताइए, ये हो गया वार्म अप क्वेश्चन है। अब यदि मैं कहता हूं एट क्यू बी इक्वेटोरियल निकालते हैं, यानी अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो अब बिल्कुल ठीक हरिंद्र, अब हमको पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट वही है, सोर्स वही है और डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस वही है ना। तो जितनी डिस्टेंस एक्सियल हो और उतनी ही डिस्टेंस इक्वेटोरियल हो, तो बी इक्वेटोरियल बी एक्सियल का आधा होता है, यानी 0.48 गॉस हो जाएगा। ये था वार्म अप क्वेश्चन। किसी को एसएस लेना है तो फटाफट एसएस ले लीजिए। टिक टिक 1 2 3 4। अब आ जाइए, मैं एक चीज और बताता हूं। पता है, मैंने जब अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि हमारे पास कुछ एविडेंस है, कुछ सबूत होते हैं, एविडेंस जो ये साबित करते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। दो बताए थे। एक तो आयरन को जमीन के अंदर गाड़ दीजिए, 15-20 दिन के बाद उसको वो मैग्नेटाइज, वीकली मैग्नेटाइज होकर निकलेगा। इसका मतलब इतने दिन वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में रहा जो उसे बार बार मैग्नेटाइज कर रहा था। दूसरा एविडेंस था फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, बार बार एक ही जगह आके रुकती है, बार बार एक ही जगह आके रुकती है। ठीक है, मैं काजल, मैं रीजन नहीं बता रहा हूं, मैं एविडेंस बता रहा हूं जो ये बताता है कि हाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। रीजन तो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, रीजन इसलिए, ठीक है। तो क्या बताया था, एक तो जमीन में गाड़ने वाला और एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट बार बार एक ही जगह आकर रुक रही है। एक तीसरी वजह और है, तीसरा सबूत देखिए बताता हूं, बताना मुझे ये बताइए। पहले मैं चार्ज के खेल केस में बताता हूं, बताना बेटा ये प्लस क्यू है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा, अकेला चार्ज है ना। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं, बुद्धि लगाना, कि यार एक पॉइंट है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है और फिर भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, तो बेटा लग जाओ, एसीबी प्रद्युम्न बन जाओ, लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है कि एक अकेला ये ना चार्ज, ये चार्ज है, ये है और ये पॉइंट भी इनफाइनाइट डिस्टेंस में नहीं है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। तो बुद्धि लगाइए, सिनारियो सोचिए कि क्या पॉसिबिलिटी रही होगी जिसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया है। सोच पाओ तो बोलो। एक नेगेटिव चार्ज हो, और बोलो बेटा। बिल्कुल ठीक, यस ने ठीक बोला कि सर बिल्कुल पक्का एक बात रही होगी कि यदि ये है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये है और फिर भी 0 है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। यदि ऐसा है, आप जिद पे पड़े हो, तो पक्का इसके उतनी दूरी पर एक प्लस क्यू और पड़ा होगा, एक प्लस क्यू और पड़ा होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसने दिया उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसने दिया, कहानी खत्म कर दी इसकी। ऐसे पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल पॉइंट। ध्यान, पहले भी बताया था, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। यहां पर दो दो चार्जों के बीच में होने के बावजूद भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब आ जाइए, तो दो चार्ज थे तभी तो न्यूट्रल पॉइंट आ गया। मुझे अब सवाल का जवाब दो, यदि मैं कह दूं कि कोई दूसरा चार्ज नहीं है, ये अकेला चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, ट्रू या फॉल्स? क्वेश्चन ये है कि कोई दूसरा चार्ज नहीं है, कोई दूसरा चार्ज नहीं है, सिर्फ यही है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये ट्रू या फॉल्स? अब ये फॉल्स है, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर अब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। और मैं ये भी तो बोल रहा हूं फाइनाइट डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस है, फिर तो इनफाइनाइट भी 0 होगा। फाइनाइट पॉइंट बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा सर? अब आ जाइए, तीसरा क्लू बताता हूं जो इस सवाल को समझने में। यदि कोई मैग्नेट है ना, मैग्नेट है, जब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं ना कंपास निडल की मदद से, कंपास निडल ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ठीक है, ऐसे करके कंपास निडल ऐसे आप ड्रॉ, बेटा 10th में ये प्रैक्टिकल हुआ करता था, 10th में ये प्रैक्टिकल हुआ करता है कि एक मैग्नेट रख लो पेपर पे और कंपास निडल रख दो, कंपास निडल का एरो जहां है वहां पे पॉइंट मार दो, फिर इस डिब्बी को उठा के वापस वहां रख दो, फिर वो एरो ऐसे आएगा, फिर इसे उठा के यहां रख दो, इन वाले एरोस को मिला दो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जिसके नसीब में हुआ होगा उसने प्रैक्टिकल किया होगा, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो यानी जिधर कंपास निडल को ट्रैक किया आपने उसको स्मूथली ड्रॉ कर दो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अब आप सुनना, पता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करते करते कभी कभार न्यूट्रल पॉइंट सामने आ जाता है। अब आप बताना, इमेजिन करो
हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये रही मैग्नेट, और यहां पर थोड़ी दूरी पर न्यूट्रल पॉइंट आ गया, कंपास निडल यहां पे बिहेव कर रही है इसके इन्फ्लुएंस में, इसके इन्फ्लुएंस में अलाइन हो गई, अलाइन हो गई, यहां अलाइन हो गई, यहां कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही, तो ये न्यूट्रल पॉइंट है। अब सीआईडी लगाओ एसीपी प्रद्युमन कि एक मैग्नेट मैंने रखी फिर भी न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, मैग्नेट मैंने रखी फिर भी न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, ऐसा क्या वजह रही होगी? अच्छा, ये तो अपना मैग्नेटिक फील्ड देगी इधर, अभी मैंने वार्म अप क्वेश्चन जो कराया है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, इधर ही तो है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, फिर न्यूट्रल पॉइंट क्यों आ रहा है? तो पक्का कन्हैया ने बोला सर पक्का एक मैग्नेट और होगी ऐसे, एक मैग्नेट ऐसी होगी जो इसको कैंसिल कर रही होगी। अब मैं यदि यूं कहूं मैंने कोई मैग्नेट नहीं रखी यहां पे, चलो एक वजह ये ठीक है, एक वजह ठीक है कि कोई दूसरी मैग्नेट होगी जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रही है, लेकिन यदि मैं कहूं कि एक मैग्नेट रखी और न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, मैंने तो कोई दूसरी मैग्नेट भी नहीं रखी, तो ये ट्रू और फॉल्स? अब बताओ ट्रू या फॉल्स? यस बिल्कुल ठीक। बताइए कि मैंने कोई दूसरी मैग्नेट नहीं रखी फिर भी न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है। अच्छा, अब ट्रू है ये सेंटेंस, अब ये ट्रू है तौशिफ, और कुछ को लग रहा है फॉल्स, कुछ को ट्रू। बेटा अब ये सेंटेंस ट्रू है, रीजन बताता हूं, ट्रू है अब ये सेंटेंस, अकेली मैग्नेट है फिर भी न्यूट्रल पॉइंट शो कर सकती है, करती है, कर सकती नहीं है, करती है, बिकॉज हम कोई दूसरी मैग्नेट रखे ना रखे, पर ये धरती मां की शक्ति है या नहीं है? नहीं, धरती मां की शक्ति, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं हटाया जा सकता किसी लोकेशन से। अब सुनिए, यदि इस पॉइंट पर, ये तो बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, पक्का इस पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट हुआ होगा, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट मैच कर गया होगा, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। तो ये किसका मैग्नेटिक फील्ड? हमने जो मैग्नेट रखी उसका, ये उसका है, लेकिन ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? हमने तो कोई मैग्नेट नहीं रखी, तुमने नहीं रखी, भगवान ने तो रखी हुई है, ये है बेटा धरती मां की शक्ति, उसने इसको कैंसिल कर दिया होगा। समझ में आ गया? अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, उसको देखिएगा, इसी अर्थ के इसी न्यूट्रल पॉइंट पे लेके सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है, हो सकता है इन दो सवालों में आज की क्लास निकल जाए। हाँ, हर बार बिल्कुल कन्हैया, हर बार मैग्नेट के साथ ये है कि कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करता है। नहीं, देखिए बेटा, एक मिनट रुकिए रुकिए बेटा, आपने जो पढ़ा रहा हूं उसे सुनिए। आपने पहले क्या पढ़ा? सपोज करो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, ये रहा। अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे रिएक्ट करना है आपको ये भी बता दूं। कल मैंने पढ़ाया था ये ग्लोबल अर्थ थी, पूरी अर्थ, तो यहां से यहां खिसकोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, यहां जाओगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदल जाएगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, यहां जाओगे तो बदल जाएगी। लेकिन एक बार बताना, मैं यहां से यहां खिसक गया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बदल गया? क्योंकि मैंने तो यही पढ़ाया है कि जैसे जैसे लोकेशन चेंज होगी, है ना, अब मैं यूं खिसक गया, यूं बैठ गया, तो बेटा ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, लेकिन लंबी लंबी डिस्टेंसेस चेंज करोगे तब, ऐसे थोड़ी नहीं कि यूं से यूं हो गया तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो फिर अब आप बताइए, यदि मैं एक छोटी सी मैग्नेट ली, इसका मैग्नेटिक, ये तो छोटी सी मैग्नेट है ना, अब मैं इसे यूं रखूं, यूं रखूं, यूं रखूं, कैसे भी रखूं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जगह जगह नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ये तो नन्ही मुन्नी सी मैग्नेट है। लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो इस कमरे में प्रेजेंट है, तो यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी तो इस कमरे में प्रेजेंट है कि नहीं? सपोज करो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इमेजिन करो, कहीं पर ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन सपोज करो किसी लोकेशन पर ऐसे है। अब देखना, ये तो बी अर्थ हो गया, बी अर्थ, और बड़ा बनाता हूं मैं थोड़ा, ठीक है, और बड़ी बड़ी लाइंस बना रहा हूं, सुनिए। अब देखिए कि बेटा, यदि मैं किसी बाहर मैग्नेट को यूं रख दूं, फील कर लेंगे सब लोग, तब भी आप इस क्वेश्चन को और इससे अगले वाले क्वेश्चन को कर पाओगे। ये और एमसीक्यू भी मिलेंगे आपको अभी। ये ना बेटा आपको नॉर्थ पोल और ये ना साउथ पोल। अब बताइए, इस पॉइंट पर केवल आप इसका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी नहीं निकालोगे, अब इस पॉइंट पर ही इसका भी होगा और इसका भी होगा, अर्थ का भी। अर्थ का तो है ही है, अर्थ का तो है ही है, वो तो हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है। मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 4 यूनिट है, मान लो 4 यूनिट है, यहाँ 4 4 4 4 4, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को तो आपको इतने हिस्से में यूनिफॉर्म मानना पड़ेगा, ठीक है, बदलता है, लेकिन यहां से कम 80-90 किलोमीटर दूर जाओगे तो थोड़ा सा माइन्यूट धीमे धीमे चेंज होने चालू होंगे,
हाँ तो बताइए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो दो लोगों के मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पे निकालोगे तो दो लोगों के हैं। लेकिन थैंक गॉड आपसे रैंडम पॉइंट नहीं पूछेगा, या तो वो एक्सियल पॉइंट पूछेगा या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पूछेगा, क्योंकि यही दो पढ़ाया जाता है बाहर मैग्नेट का। अब बताइए, यदि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, देखेंगे बेटा सब लोग, तो इस नॉर्थ, यहां पे नॉर्थ है बेटा, ये साउथ है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे एज्यूम किया है, तो इस पॉइंट पर इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर और अर्थ का इधर, ये दो एरो। अब गौर से देखो, अर्थ का तो इधर है ही है, तो अर्थ का एरो ये रहा, ये नॉर्थ इधर है, तो इसलिए अर्थ का, इसका खुद का इधर होगा। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगे या घटेंगे? ये ऐड हो जाएंगे। यदि आपको यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, नेट मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन सुनिए, लेकिन यदि मैं इसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे जाता हूं, यहां प्लीज बेटा इधर देखना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा है या नहीं है? बोलो, ये रहा अर्थ का, ठीक है। लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड बताइए फटाफट डायरेक्शन से, राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? ये बी अर्थ है बेटा, ये तो बीई, बीई माने बी अर्थ, बीई माने बी अर्थ। अब बताइए, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, है ना, एक इसका इधर होगा। तो अब बताइए, यहां एक पॉसिबिलिटी जगी या नहीं जगी न्यूट्रल होने की? जगी या नहीं जगी? इस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉसिबिलिटी जगी बेटा। मैं भी ये नहीं कहूंगा कि हुआ ही हुआ, क्योंकि केवल डायरेक्शन, अच्छा चलो इसका मैग्नेटिक फील्ड बस इतना हुआ लल्लू सा, भाई इसका कमजोर हुआ तो फिर क्या होगा बेटा? भाई इसका केवल डायरेक्शन अपोजिट होने से थोड़ी न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, यदि ऐसा सीन बन गया है, मान लो ऐसा सीन बन गया है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का एरो बड़ा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, तो थोड़ा नीचे आ जाओ आप, पक्का थोड़ा नीचे आइए, क्योंकि अर्थ का तो उतना ही रहेगा, मतलब नीचे आने से अर्थ का तो उतना ही रहेगा, वो थोड़ी नहीं बदल जाएगा। लेकिन इसकी हमने इसकी हिम्मत बढ़ा दी थोड़ी सी। चल अब बताइए, यहां पे न्यूट्रल पॉइंट आया या नहीं आया? आया या नहीं आया न्यूट्रल पॉइंट? फील करिए, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नीचे आने से नहीं बदलेगा, वो तो एक पर्टिकुलर रीजन में कांस्टेंट है। लेकिन नीचे आ गया तो बेटा बाहर मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था वो थोड़ा और आ गया, क्योंकि आप मैग्नेट के पास आ गए। तो ये क्या कहलाता है? दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। फिर एक और बात बेटा, मेरी बात सुनना, यहीं की यहीं, क्योंकि अगले क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूं, बेकार इसमें कुछ भी बेकार नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। एज्यूम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं पलट सकता ना मैं, वो कोई नहीं पलट सकता, ये रहा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैंने बाहर मैग्नेट पलट दी, बाहर मैग्नेट तो पलट सकता हूं ना, तो उस बाहर मैग्नेट को पलटते ही इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, पलट गए। तो क्या लगता है, दोबारा से रिफ्रेश करिए, सिचुएशन को रीड करिए, क्या इक्वेटोरियल पॉइंट पर नल पॉइंट आ सकता है? क्या इक्वेटोरियल पॉइंट पे अब नल पॉइंट आ सकता है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे अब नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हो, यानी सही पढ़ा लेता हूं मैं, है ना। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा, तो ये तो एड अप हो जाएंगे। तो बताइए, यदि न्यूट्रल पॉइंट आएगा तो कहां आएगा आप बताओ? हाँ, अब एक्सियल पे आएगा, अब एक्सियल पे आएगा। यदि अब न्यूट्रल पॉइंट आने की संभावना, हाँ न्यूट्रल पॉइंट यहां भी होगा और यहां भी होगा, ध्यान रखना, याद रखना, क्योंकि अब ये आप खुद फील कर लीजिए, क्योंकि देखो अब इसका अर्थ का तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा, ये अर्थ का है बीई, बीई माने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और ये क्योंकि साउथ है इधर, तो ये बी एक्सियल होगा, ठीक है। इधर भी होगा, उतनी दूरी इधर भी होगा, बुद्धि लगाओ क्यों होगा? नहीं नहीं, यहां भी होगा न्यूट्रल पॉइंट, यश यहां भी होगा। अच्छा बुद्धि लगाओ क्यों? यश, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और अर्थ का इधर होगा, मतलब जितनी दूरी इधर उतनी दूरी इधर भी है ना, उतनी दूरी इधर भी, पक्का न्यूट्रल पॉइंट होगा। सेम न्यूट्रल पॉइंट यदि यहां पर है तो उतनी दूरी नीचे भी तो होगा, और इक्वेटोरियल पॉइंट तो आप फील भी नहीं कर पाओगे, कई जगह न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है। दो नहीं होंगे अक्षत, पहले वाले में भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। 3D में सोच, 3D में सोच अक्षत, ये इक्वेटोरियल पॉइंट ये भी है, इक्वेटोरियल पॉइंट ये भी है, इक्वेटोरियल पॉइंट ये भी है। अक्षत समझ में आ गया? ये पूरा ये जो चक्कर होगा, देख सोचना पड़ेगा तुझे थोड़ा, अब मैं 3D नहीं फील करा सकता, बस यदि तुझे फील आ जाए अक्षत तो बता दे जवाब। कई सारे पॉइंट होंगे इक्वेटोरियल पे तो, ठीक है, लेकिन वो सभी सेम डिस्टेंस पर होंगे, ये तय है। तो चलिए, यदि ये समझ में आ गया तो मैं अभी फिगर मिटा नहीं रहा हूं, आप मुझे बताना कि मैं जो क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ूंगा
उसमें इस तरीके से मैग्नेट पड़ी हुई है या इस तरीके से। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं 5.13, घबराना नहीं है बेटा 5.13 इतनी सारी लाइनें देख के। 5.13 एक्सरसाइज का वो ये कह रहा है एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, ठीक है, शॉर्ट बार, ठीक है, शॉर्ट पकड़ लेना, अभी वार्म अप क्वेश्चन कराया था ना इससे पहले। अब शॉर्ट बार मैग्नेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी आड़ी टेढ़ी तिरछी, हाँ बेटा एक्सिस पे दोगे, ठीक है, आड़ी टेढ़ी तिरछी नहीं है, सीधी हॉरिजॉन्टल है, हैज इट्स एक्सिस अलाइंड along the magnetic north south direction. What does it mean? यानी हमने बार मैग्नेट को मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक एक्सिस के ही अलाइनमेंट में रखा है। जैसे अर्थ की मैग्नेट होती है तिरछी, वैसे ही हमने बार मैग्नेट रख दिए। नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट। पहले बस इतना शब्द पढ़िए, बताइए तो ये पहला वाला फिगर होगा या दूसरा वाला, कि वो ये कह रहा है नल पॉइंट हमें एक्सिस पर मिला है। बताइए, उसने बोला है कि नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, तो पक्की बात है एक्सिस पे मिला है नल पॉइंट। यार का गड़बड़ हो गई, ये वाला फिगर मिलेगा ये, क्योंकि देख यहाँ एक्सिस ये होती है ना, तो यहीं पे तो न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, देखो, क्योंकि यही वो स्थिति है जहां कैंसिलेशन हो सकता है। यानी देखो ये चीज इसलिए बतानी जरूरी थी बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बताएगा, क्वेश्चन ने तो बातों में इनडायरेक्टली बता दिया कि मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक एक्सिस के अलाइनमेंट में पड़ी है और 14 सेंटीमीटर की दूरी पर नल पॉइंट आ रहा है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 0.36 गॉस। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस लोकेशन पर जहां ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वी अर्थ, इसको मैं शॉर्ट में बीई बोल दूं, वो दे रखा है 0.36 गॉस। ओके चलिए, एंड द एंगल ऑफ डिप इज 0। अब बुद्धि लगाओ, एंगल ऑफ डिप 0 है, व्हाट डज इट मीन? फील करिए कि हम इक्वेटर पर हैं, मैं यानी कंपास डिल वहां ऐसे 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 नहीं आएगी, सिर्फ ऐसे आएगी, यानी उस लोकेशन पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्योर हॉरिजॉन्टल है, और जो है वो यही है। मेरी बात समझिएगा, क्योंकि डिप एंगल 0 है, डिप एंगल 0 है, इसका मतलब ये कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। डिप एंगल 0 है, इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं है, प्योर ऐसे है। तो यानी ये जो पॉइंट, अच्छा यदि वो डिप एंगल कुछ देता तो साला 0.36 ये होता ऐसे, लेकिन अब 0.36 ऐसे है। थैंक गॉड बच गए, नहीं तो पता है आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ता, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हो। थैंक गॉड कि उसने डिप एंगल 0 दिया है, तो यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं ऐसे है। मजे आ गए हमारे कि चलो अर्थ में कोई चुल्लू नहीं सोचनी। तो वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट, वही इक्वेटोरियल पॉइंट, एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर। लाइए पहले मैं सवाल समझाता हूं। बिलीव मी, सारी मेहनत जो थी वो हम कर चुके, क्योंकि उसने, बिलीव मी बेटा वाकई मेहनत कर चुके, क्योंकि इतनी मेहनत से आप इतना तो पहचान के मैग्नेट ऐसे रखी होगी, क्योंकि इक्वेटोरियल पे। तो चलिए मैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं। देख सकते हो कितना मामूली सा है, राउंड ऑफ करोगे तो 0.4 ही हुआ, लेकिन हम राउंड ऑफ अभी नहीं करेंगे, एग्जैक्ट सवाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं मेहनत कर चुका हूं तो आपको ये पता चल गया कि वो जो मैग्नेट रखी है वो कुछ इस अंदाज में रखी है। शॉर्ट मैग्नेट है ना, ये मैंने मैग्नेट बना दी। ये कौन सा पोल होगा इधर, जल्दी बताओ? साउथ, इसका साउथ और इसका नॉर्थ होगा। तभी तो अब इससे 14 सेंटीमीटर की दूरी पर, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो पॉइंट है, इवन इधर भी होगा, एक पॉइंट को टारगेट करो, वो ये कह रहा है यहाँ पे नल पॉइंट है, यहां नल पॉइंट है, ठीक है, नल पॉइंट है। तो बेटा पक्की बात, अर्थ का तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे स्केच कर चुका हूं, तो बीई तो इधर होगा, बीई जिसकी वैल्यू कितनी है 0.36 गॉस। और ये जो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ के तुक्का नहीं मारा है, पढ़ के रखा है, क्योंकि इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर होगा, तो इसका बी एक्सियल पक्का। अब आप बताएंगे इस वैल्यू को यदि मैं बी एक्सियल बोल रहा हूं
तो कौन बताएगा बी एक्सीएल की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल है। अच्छा नोट तरीका नोट्स में पढ़ लेना, कैसे लिखेंगे बताइए। बी एक्सीएल की वैल्यू कितनी होगी? शाबाश शाबाश, कई लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मेरा सवाल, उसने सिर्फ ये बोला था कि बार मैग्नेट से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर, बार मैग्नेट से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर नल पॉइंट है। ठीक है, एक मिनट बेटा दोबारा टाइप करना, अभी रुक जाओ। ठीक है, बाहर मैग्नेट से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर एक्सिस पर नल पॉइंट, एक्सिस पर नल पॉइंट है। ठीक है, यहां पर। तो आप बताइए यदि ये वाकई न्यूट्रल पॉइंट है तो ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर था ना, इधर है, और अर्थ का तो आप उधर एज्यूम कर ही चुके हो। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब दोबारा टाइप करिए, दोबारा। पहले किसने टाइप किया मुझे नहीं पता, किए थे। ये कितनी होगी? हाँ तौशिफ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, खुशी, इशिका बिल्कुल ठीक, अक्षत बिल्कुल ठीक, यश बिल्कुल ठीक। जी हाँ, ये भी 0.36 होगा, ये भी 0.36 होगा। डायरेक्शन का ही अंदर है, ये 0.36 है तो ये भी 0.36 होगा इधर, है ना। अब बेटा क्वेश्चन चालू हो रहा है। सच बताऊं ये वाकई एमसीक्यू है क्वेश्चन पूरा, क्योंकि इसमें हाथ पैर चलाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है यदि इससे 14 सेंटीमीटर की दूरी पर नल पॉइंट हो तो इससे 14 सेंटीमीटर की दूरी इधर, यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? लेट दिस इज पॉइंट क्यू, ये रहा 14 सेंटीमीटर। जल्दी से टाइप करके बताइए जल्दी से, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? फिर यदि यहां पर नल पॉइंट है 14 सेंटीमीटर पर तो यहां कितना होगा? यश बिल्कुल ठीक, अक्षत वेरी गुड, वैभव गड़बड़ हो गया, निकुंज गड़बड़ हो गया, विनय गड़बड़ हो गया, कन्हैया दोबारा टाइप कर दे दी है तो, माधव बिल्कुल ठीक, राम गोपाल गड़बड़ हो गया, विष्णु गड़बड़ हो गया जल्दबाजी में जानते समय, अवन थोड़ा गड़बड़ हो गया सोच, कन्हैया मल्टीप्लाई करके बता मुझे, ऐसे नहीं, हर्ष गड़बड़ हो गया, विनय गड़बड़ हो गया, हाँ खुशी वेरी गुड, तौशिफ गड़बड़ हो गया, निकुंज सही है, अब तौशिफ गड़बड़ हो गया, निकुंज अब ठीक है, हर्ष बिल्कुल ठीक, अब ठीक है, हर्ष ने निकुंज ने ठीक कर लिया, ठीक, कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। विनय दोबारा सोच, तू यू कैन डू इट, पहुंच सकते हो, प्रमोद पहुंच सकता है, गलत है, कन्हैया गलत है, प्रमोद गलत है, अभी गौरव सैनी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है मुझे पता है, हाँ वैभव गोयल बिल्कुल ठीक, गौरव वैभव ठीक है तेरा, गौरव थोड़ा और सोच, गड़बड़ हो रही है थोड़ी, राम गोपाल ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूं, अब जानते कई लोग हैं, उनमें से कुछ गड़बड़ क्या हो रही है। अमन अभी भी गड़बड़ है थोड़ी सी, मुझे पता है, एक मामूली सा कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए अब मैं बताता हूं, छोड़ो, मेरा नहीं, एक्चुअली सवाल का क्वेश्चन ये था, सवाल का क्वेश्चन ये था कि यदि 14 सेंटीमीटर की दूरी पर नल पॉइंट है तो 14 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तुम में से कोई बताएगा नहीं? तो बताओ ना, यहां आएगा 0.54। समझिए, देखिए अब इस पॉइंट पर भी 2 पॉइंट होंगे, 2 मैग्नेटिक फील्ड होंगे, अर्थ का तो उधर है ही है, ये ना बेटा थोड़ा डार्क कर रहा हूं, दिख रहा होगा, ये बीई है, अर्थ का तो उतना ही रहेगा, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो। ये कितना है? 0.36 गॉस, ये भी 0.36 गॉस, अर्थ से तो शिकायत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पर इसका भी तो होगा, लेकिन वो इधर होगा, अब की बार वो एडअप होगा, तो बी इक्विटोरियल हो रहा है इधर। सुनिए बेटा, मतलब 2 एरो दिखने चाहिए, ये रहा बी इक्विटोरियल और ये बी अर्थ, लेकिन बी इक्विटोरियल 0.36 नहीं होगा। बताइए यदि ये 14 सेंटीमीटर की दूरी है और ये 14 की दूरी है तो इक्विटोरियल पर, अच्छा सपोज करो केवल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के लिए मैंने शील्ड आउट कर, मतलब मान लो मैं अर्थ से बाहर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो ये साउथ ये नॉर्थ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड 14 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने पाया बी एक्सियल 0.36 है, ये पाया आपने। सपोज करो एक आउटसाइड द अर्थ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, ठीक। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे जाओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसका आधा 0.18 गॉस ही तो होगा, 0.18, 14 सेंटीमीटर ये और 14 सेंटीमीटर ये, बोलो तो जितना एक्सियल होगा उसका आधा ही तो होगा,
यानी यदि सपोज करो यही मैग्नेट में ऐसी जगह ले जाऊं जहां अर्थ वर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इसका है, तो बी एक्सियल 0.36, तो इसका अब यहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट कर दूं, यू अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट अब कर दूं, तो बताइए इस पॉइंट पर अर्थ का और इसका जुड़ जाएगा ना, तो बताइए अब बताइए पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ पॉइंट। अब वो टाइप करेंगे जिन्होंने पहले गलत टाइप किया है। हाँ कन्हैया, आयुष्मान अब ठीक है, इशिका, विष्णु अब ठीक है, ठीक है ठीक है, अब है गौरव बिल्कुल ठीक, तौशिफ बिल्कुल ठीक। क्या हट गया है बेटा? नहीं वैसे तो हट गया, क्या हट गया है बेटा? अपने आप ही हीरो बनने हो क्यों? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन नहीं है, बाहर मैग्नेट क्वेश्चन नहीं बन सकता। अच्छा हट गया है बे, अच्छा क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है ये हट गया है तुझे? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सिलेबस में नहीं है। बार मैग्नेट एज अ डाइपोल, बार मैग्नेट एज अ सोलेनोइड, ये सिलेबस में है बेटा, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता बेटा। चलिए होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया। अब बेटा अच्छा ठीक है, तो तू उस वीडियो की सुन ले, खत्म कहानी, खत्म, मैं बहस ही नहीं कर रहा। अब देखिए यदि वाकई, अब यदि देखो ये सवाल के लिए उसने कितनी सारी लाइनें खर्च करी ना, कितनी सारी लाइनें खर्च करी। अच्छा क्लियर कर रहा था, सॉरी, चल कोई नहीं। अबे बेटा इसमें कुछ भी एफर्ट नहीं लग रहा है, पढ़िए इसको, बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है, बार मैग्नेट की फिजिक्स है, ठीक है, बार मैग्नेट की, और अर्थ का भी है, तो फिर ये सवाल भी एग्जिस्ट करेगा। अब सुनिए मेरी बात, इस सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए उसको कई सारी लाइन खर्च करनी पड़ी, आंसर 50 आया, बस सोचने, यहां से एक्टिवेट करना था। अगला सवाल लिखने में छोटा है, करने में लंबा पड़ जाएगा। क्वेश्चन क्या है अगला, सुनिए, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि, सिर्फ उसने ये पूछा है कि यदि, देखो मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, इफ द बार मैग्नेट इन दिस एक्सरसाइज is turned around 180 degree, where will be the new null point will be located? 5.30 now 5.14 कर रहा हूं मैं, सुनेंगे बेटा प्लीज। now 5.14 वो ये कह रहा है यदि मैं बार मैग्नेट को 180 डिग्री टर्न कर दूं, हम जो कर सकते हैं टर्न, देखिए बेटा मैं नया फिगर बना रहा हूं, ये क्या चीज बनाई मैंने, बोलो बोलो ये क्या बनना है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। जल्दबाजी कर जाओगे अब आप लोग, फटाफट बताओ, यदि ये 180 डिग्री पलट दी, ये 180 डिग्री पलट दी हूं, तो मतलब नॉर्थ इधर साउथ इधर हो जाएगा, तो नल पॉइंट अब कहां आएगा, पहले बताओ नल पॉइंट कहां पे आएगा, इक्वेटोरियल पर, कितनी दूरी पर आएगा, जल्दी बता दो कितनी दूरी पर आएगा, कितनी दूरी पर आएगा, है ना, 14 सेंटीमीटर पे। यदि मैं इसको घुमा दूं, अक्षत कह रहा है 7 सेंटीमीटर पर। चलिए अच्छे अच्छे धुरंधर यहां पे लुट गए, चलिए निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, अक्षत गौरव 28 सेंटीमीटर भी गलत है, 14 भी गलत है और 7 भी गलत है, क्योंकि जो 7 सोच रहे हैं उनकी मदद कर देता हूं बेटा, चाहे वो बी इक्वेटोरियल हो चाहे बी एक्सियल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं होता, आर क्यूब होता है, अक्षत आर क्यूब होता है, आर क्यूब, कलेश ये है, ठीक है, यदि तेरा आंसर 7 हो जाता, यदि ये कहानी होती तो, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं करा रहा हूं, अब मैं करा रहा हूं क्वेश्चन, मैंने मैग्नेट पलट दी, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ठीक है, ये किसने निकाला है, माधव, वेरी गुड, हाँ माधव ने निकाल दिया। चलिए अब मैं बेटा मैं ज्यादा, अब पहले तो ये सुनिए कि 14 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट क्यों नहीं होगा, पहले ये समझिए, पता ना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा, इसकी ऐसी तो ड्रॉ होगी, अब इतना आर्टिस्टिक नहीं हूं मैं, ऐसी देख लेना, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, मैंने सिर्फ मैग्नेट पलटी है, तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इसके जो बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन पलट जाएगी, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेंगे। तो बताइए अब जैसे मैंने मैग्नेट पलट दी, तो इस पॉइंट पे जो कि पहले पॉइंट क्यू था,
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो एज इट इज अभी भी वही बीई वही हो, कह रहा है मैं उतना ही हूं। बताओ कितना ये मैग्नेटिक फील्ड बीई, ये तो 0.36 है। लेकिन इसका जो बी इक्वेटोरियल इधर था वो बी इक्वेटोरियल इधर हो गया। क्या लगता है, डायरेक्शन ही तो पलटी है। ये 0.36 है लेकिन ये तो 0.18 है बेटा, मेरी बात समझना। लेट दिस इज पॉइंट क्यू, ये तो 0.36 है गॉस, लेकिन ये जो बी इक्वेटोरियल है, ये जो बी इक्वेटोरियल है, बी इक्वेटोरियल यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि, और ये रहा पॉइंट क्यू, कितनी दूरी थी ये आर यानी 14 सेंटीमीटर की दूरी थी। यहां लिख देता हूं आर, यहां से लेके यहां तक, ये मिटा देता हूं क्योंकि जगह चाहिए मुझे। बताइए बीई कितना है, वो 0.36 गॉस है। बी इक्वेटोरियल कितना है एट क्यू, बी इक्वेटोरियल कितना है 0.18, तो वो न्यूट्रल पॉइंट तो नहीं हुआ ना, न्यूट्रल पॉइंट नहीं हुआ बेटा, क्योंकि ये 0.36 पॉइंट जज्बात में आप आंसर देंगे, इमोशंस में आंसर देंगे, वो नहीं हुआ न्यूट्रल पॉइंट। अब क्या करना है, अब ये करना है नई मीटिंग ले लेते हैं। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा गलती फील हुई होगी, जल्दबाजी कर गए। फिर एक जल्दबाजी क्या कर गए, कुछ देखो दो टाइप के बच्चे मिले थे मुझे यहाँ, नहीं अभी रुक जाओ, वो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आंसर। तो ये 0.36 ये 0.18 तो कैंसिल नहीं हुए ना। अब बताइए, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन, बिल्कुल। अब बताना मुझे न्यूट्रल पॉइंट की संभावना यहां तो दिखी नहीं, तो ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए। अब थोड़ा नीचे लेकर आए, क्योंकि नीचे माना यहां मुझे संभावना लग रही है, यहां पर ये मुझे संभावना लग रही है यहां पर, ठीक है। तो यहां क्या होगा, देखो एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। अब नीचे आया हूं, माना ये पॉइंट है क्यू डैश, कौन सा पॉइंट है ये क्यू डैश। यहां पर धरती मां की शक्ति तो वही होगी, वो ऐसे, क्योंकि हम कोई लंदन थोड़ी नहीं चले गए नीचे तक आके, ऊपर से थोड़ा सा नीचे ही आए होंगे, है ना। हाँ यहां अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, यहां क्या एक्सपेक्ट करते हो, माना ये डिस्टेंस आर डैश है, ये डिस्टेंस आर डैश है, और ये मुझे निकालनी है, ये निकालनी है बेटा मुझे डिस्टेंस ये। तो बताना ये कितना एक्सपेक्ट करते हो आप, ये कितना होना चाहिए, ये बी डैश इक्वेटोरियल। तो बताना फॉर लैंग्वेज आप उसमें देख लेना नोट्स में, फॉर क्यू डैश टू बी अ नल पॉइंट, फॉर क्यू डैश टू बी अ नल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू डैश। बताइए बी इक्वेटोरियल डैश कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 0.36 गॉस। लेकिन अभी सवाल नहीं हुआ है, निकालनी तो तुमको ये आर डैश है ना। अब कितने लोगों को लगता है कि अब कर लेंगे हम, क्योंकि एक लेवल होता है ना कि कुछ बच्चे यहां से हिंट मिल गई, यहां गलत किया कोई बात नहीं लेकिन अब कर लेंगे सर, नहीं कुछ को लगता है कि हाँ अब कर लेंगे। चलिए अब आ जाओ, मैं बताता हूं आगे। अब पता है आप क्या करेंगे, प्रमोद को लगता है, कन्हैया को, प्रतीक को, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी कई बच्चे होंगे, जय को भी लगता है। चलो मुझे बताइए इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के एम अपॉन आर क्यूब होता है या नहीं होता। यदि मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाता बी एक्सएल का आता, तो मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो क्योंकि बी इक्वेटोरियल ये होता है, इसलिए बी इक्वेटोरियल यही होगा ना। समझ गए होगे अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि आर डैश कर चुका हूं तो बी डैश हो चुका होगा। तो ये समझ में आ गया। इस पॉइंट पर एक्चुअली ये फॉर्मूला मैंने एट क्यू लगाया है, और ये फॉर्मूला एट क्यू डैश लगाया है, ये वाला यहां पे। डिवाइड कर दो, किसी को किसी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग। बताना बी इक्वेटोरियल को बी डैश इक्वेटोरियल से डिवाइड मार दो, क्योंकि वही डायपोल है तो केम कट जाएगा, है ना। 1 अपॉन आर क्यूब 1 अपॉन आर डैश, तो आर डैश अपॉन आर का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। बताइए ये क्या है 0.36 नहीं 0.18, ये कितना है 0.36, ये कितना है पता नहीं, अपॉन आर का क्यूब, ये आ गया 1/2 आर डैश अपॉन आर का क्यूब। इस क्यूब को वहां ले जाओगे तो आर डैश अपॉन आर
1/2⁻⁰ और फिर r को वहां ले जाओ, 14/सेंटीमीटर में आंसर छोड़ देना, इतना ही छोड़ देना। कैलकुलेटर थोड़ी नहीं मिलेगा एग्जाम में आपको, ऑप्शन भी ऐसे ही मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। आया समझ में? नहीं आया ये सवाल? इसने तब भी मेहनत करा ली, इसने नहीं कराई मेहनत। यहाँ ये तो पूरा बुद्धि का था सवाल। चलिए एसएस ले लीजिए इसका बेटा, जल्दी से एसएस लीजिए। और ये सवाल आपकी बुद्धि वहां के लिए भी शार्प कर गए, वहां के लिए भी शार्प कर गए, फर्स्ट यूनिट के लिए भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला तो आसान है बेटा, अगला तो आसान है। क्या बेटा? एक मिनट, ओके बेटा, मैं डाल दूंगा ये वीडियो पब्लिकली डाल दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं फिर। 5.15 करिए बेटा, चलिए मैं आपको टाइम देता हूं, यही रुक रहा हूं, अपने आप पढ़िए और करिए वीडियो। क्वेश्चन है 5.15। 5.15 क्या कह रहा है बेटा? 5.15 इसी कलरी में एक शॉर्ट बार मैग्नेट है। मजे आ गए, शॉर्ट बार मैग्नेट है, ठीक है। अच्छा कन्हैया का हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट है m, वो कितना लिख रहा है? 5.25 इंटू 10⁻⁻² जूल पर टेस्ला। ये मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन देखिए, ये रही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये रही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ी सी ऐसे बना देता हूं, ठीक है। और देख रहे हो ना, यूनिफॉर्म बना रहा हूं क्योंकि एट अ गिवन लोकेशन तो यूनिफॉर्म ही होगा अर्थ का। मैग्नेट ऐसे रखिए, शॉर्ट बार मैग्नेट। कैसे पहचाना मैंने? किस लैंग्वेज से पहचाना? किस लैंग्वेज से पहचाना? क्योंकि उसने बोला परपेंडिकुलर रखी हुई है, ठीक है, ऐसे बार मैग्नेट। फिर आगे क्या कह रहे हैं वो? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट, यहां से, ठीक है, सेंटर ऑफ मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद अर्थ फील्ड ऑन इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर and its axis. Magnitude of earth magnetic field at a given place BE वो दे रखा है 0.42 गॉस। देखिए सिंपल है। और उसने कहा है इग्नोर द लेंथ ऑफ मैग्नेट, वही शॉर्ट बार मैग्नेट बनता है। देखिए बेटा इधर देखिए, यहां आप कहीं पे भी नॉर्थ साउथ मान लीजिए चलेगा। इस सवाल में फ्री हिट है, कहीं भी नॉर्थ साउथ मान लीजिए। मान लो मैंने यहां साउथ यहां नॉर्थ मान लिया, ठीक है। सबसे पहला यहां पर वो ये कह रहा है, एक मिनट, सवाल ने पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पर। पहले तो यहां पे आता हूं, मान लो इक्वेटोरियल पर, है ना। अब बताइए पहले इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे। अर्थ का तो ये रहा अर्थ का बीई, लेकिन इस बार मैग्नेट का खुद किधर होगा? इधर होगा, इधर ही तो होगा। दिस इज बी इक्वेटोरियल। पल्ले पड़ा या नहीं ये बताओ? आप फील करिए कि ये फटाफट कैसे पता कर लेते हैं सर या बाकी होशियार बच्चे। मैग्नेटिक मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ, दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट। नाउ इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपोजिट होगा। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, जिसकी 11th भी थोड़ी तगड़ी है, 11th की। अच्छा जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊंगे कौन है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं तब टेंजेंसी फील करो तुरंत। अरे एम वेक्टर ये रहा, तो इक्वेटोरियल उसके अपोजिट होगा, खत्म। अब बताइए, अब इस पॉइंट पर यदि नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ा, नेट, अब पिछले सवालों की तरह नहीं है कि जोड़ दो या घटा दो। अब तो भैया यूं करना पड़ेगा, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना, नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ये, जिससे कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आए वो अर्थ से 45 डिग्री एंगल बनाए। दिस इज द क्वेश्चन कि ये डिस्टेंस कितनी है जिससे कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आए, है ना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो आए वो अर्थ से, देख लो एक बार पढ़ लो, अर्थ से एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड। चलिए बेटा, एक अच्छी बात क्या हुई 45 डिग्री की। अच्छी क्या बात हुई कि ये 45 डिग्री है। बताओ 45 डिग्री में किसको अच्छी बात दिख गई? कितने लोगों को 45 डिग्री में एक अच्छी बात दिख गई? हाँ हर्ष, वेरी गुड।
बीचों बीच, वेरी गुड कन्हैया। बेटा ये पूरा एंगल 90 था, इसका मतलब जब रिजल्टेंट कह रहा है बीचों बीच है, 45 का मतलब बीचों बीच, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, पक्की बात है, पक्की बात है, बराबर। ठीक है, पहला करा रहा हूं, देखो डायरेक्ट ट्रिक ये लग गई कि बी ई और बी इक्वेटोरियल बराबर होंगे, और जिनको ये ट्रिक नहीं लगी वो क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में tan 45 खेल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड वही होगा जो बी इक्वेटोरियल होगा, है ना, और बेस का मैग्नीट्यूड वो होगा जो बीई होगा। बोलो, ये 1 है तो दोनों बराबर हो गए ना, tan 45 1, दैट इज बी इक्वेटोरियल और बीई बराबर होगा। बी इक्वेटोरियल पता नहीं, पर बीई कितना दे रखा है, 0.42 गॉस। अब बताइए, ठीक है, अब क्योंकि मैं सवाल कर रहा हूं, के की वैल्यू तो मैं ऐसा यूनिट में रखूंगा, एम की वैल्यू ऐसा यूनिट में रखूंगा, तो फिर इसको टेस्ला में करना पड़ जाएगा। तो बी इक्वेटोरियल इक्वल टू 0.42 10⁻⁻4 टेस्ला। अब कैसे करूं, अब बी इक्वेटोरियल की जगह रख रहा हूं मैं के एम अपॉन आर क्यू, 0.42 10⁻⁻, देखो सोच के बताओ, ठीक है ना, बी इक्वेटोरियल ये हो गया। बी इक्वेटोरियल क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट है, शॉर्ट डायपोल है, तो के एम अपॉन आर क्यूब, के आप जानते हो, एम आपको दे रखा है, ये 10⁻⁻7, ये वैल्यू दे रखी है, आर क्यूब, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, आर क्यूब को जितना सिंप्लीफाई कर सको, फिर तो कर लोगे कि ये भी मैं कराऊं, जो फिजिक्स थी वो मैंने बता दी। अब वो क्या कह रहा है, अगला सवाल कर लेना बेटा, अगला सवाल वो ये कह रहे हैं, ये आपने करी हरकत इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अगला सवाल ये है कि इससे कितनी दूरी पर, मैं नया फिगर बना दूं या इसी में एडजस्ट कर लो, अब एक्सियल पे कितनी दूरी पे, लेट दिस इज पॉइंट आर डैश, वो कह रहा है ये आर डैश कितनी, कि यदि मैं यहां जाऊं, अब बताना, एक मिनट, इस पॉइंट को गौर से देखेंगे सब लोग, इस पॉइंट को, या मैं थोड़ा ऐसे आ जाता हूं, ऐसे इधर, क्योंकि नीचे लिख चुका हूं ना मैं। बताइए इस पॉइंट पर इस भाई साहब का मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ इधर होगा, ये बी एक्सियल है या नहीं, ये बी एक्सियल, दिस इज बी एक्सियल, ऐसी तो होगा बी एक्सियल, और बी अर्थ इधर ही होगा, बीई ये होगा, बीई तो इधर ही होगा, पक्का। अब आप बताइए, वो ये कह रहे हैं कि यहां, अब बताओ इस पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो रिजल्टेंट इधर ही तो आएगा, ये यहां का आर डैश है, नहीं घोड़ी नहीं चाल, तो वो कह रहा है यहां पर भी मुझे ये 45 डिग्री एंगल चाहिए, तो 45 दे रखा है, थैंक यू बोल सकते हैं सवाल को, कि फिर ये और ये यहां भी बराबर होंगे, ये और ये यहां भी बराबर होंगे, बस अंतर क्या है क्वेश्चन नंबर बी में, कि अब की बार बी एक्सियल भी बी इक्वेटोरियल के बराबर होगा, वो बी अर्थ के, ये और ये बराबर होंगे तभी तो ये बीचों बीच आएगा, बस अंतर ये है कि ये भाई साहब है 0.42, बस इसका फॉर्मूला 2km अपॉन आर क्यूब लगाओगे, 2km अपॉन आर क्यूब, और जो स्मार्ट है आर डैश, आर डैश, क्योंकि नई डिस्टेंस है, कर लेना बेटा अपनी बुद्धि लगा के, प्रयोग करके। चलिए मैं अब एग्जाम्पल, एक मिनट, 5.1 करा रहा हूं, आ जाइए बेटा, रूट में ही छोड़ देना, रूट में एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, एक 5.1 छोड़ दीजिए बेटा, सुनिए मैं बता देता हूं, ये नहीं है टॉपिक, ये तो कई सालों से नहीं है, ये टॉपिक है ही नहीं, मैं लेकिन फिर भी एक बात बता देता हूं, पता है एक्चुअली क्या होता है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, एक्चुअल में होता क्या है, होता क्या है सुनिए, फिर आप ये सॉरी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपको ये पढ़ाया जाता है कि जब कोई डायपोल रखा जाता है तो वो टॉर्क महसूस करता है, मैंने ही पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया और आपने अलग से पढ़ा भी होगा, ये टॉर्क महसूस करता है, तो इस टॉर्क की वजह से, इस टॉर्क की वजह से ये अलाइन होने की कोशिश करता है, यही है ना अगला फिगर, मैंने इसको यहां रखा, इसने टॉर्क महसूस किया, ऐसे हो गया। अब थोड़ी सच्चाई और बताता हूं बेटा, जब ये टॉर्क महसूस करेगा नो डाउट अलाइन होने की कोशिश करेगा, ये भी नो डाउट, लेकिन
यहां की पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी तो ये यहां तक आते आते काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी कि नहीं? और जब ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो ये रुकता नहीं है यहां पे, इट विल ओवरशूट इट मीन पोजीशन एंड कंटिन्यू टू मूव। और जब वो यहां यूं मूव कर रहा होता है तो रिवर्स टॉर्क लगना फिर चालू हो जाता है, क्योंकि टॉर्क तो इधर ही जाएगा। यहां ये ऑसिलेशन करना चालू कर देता है। ये समझो बेटा, इस फिजिक्स को समझिए। टॉर्क महसूस करेगा तो यूं आ जाएगा। जैसे आप एक बार स्प्रिंग चुपचाप पड़ी है, कुछ नहीं करती, लेकिन स्प्रिंग को खींच के अब खींच दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन जब आप छोड़ दोगे तो वो अपनी मीन पोजीशन पर रुकता नहीं है। The kinetic energy, the potential energy so attained, converted into its kinetic energy, and that kinetic energy make the spring to continue to the move. Yeah, inertia of direction की वजह से it will overshoot the its mean position and continue to move in opposite direction. Then again restoring force activated. फिर फाइनली वो रुक जाएगा, फिर इधर आएगा। तो ये हरकत होती है बेटा ऐसे, ठीक है। और यदि एंगल छोटा सा है, एंगल यदि आपने ज्यादा कान नहीं हटे हैं, देखो ज्यादा कान हट दिए तो ऑसिलेशन होगा, और थोड़े से कान हटे हैं तो वो जो ऑसिलेशन होगा ना वो एसएचएम होगा। फिर जो जानते हैं 11 में पढ़ा होगा, हर ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होता, हर ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होता। इसके ज्यादा कान हट दिए तो ऑसिलेशन है, और कम कान हटे तो फिर ये एसएचएम करेगा। और एसएचएम की फिजिक्स हम 11 में पढ़ चुके थे। तो ये एसएचएम करता है तो वो टाइम पीरियड, वन पीरियड कंपटीशन वगैरह में पूछ लेते हैं। अब मैं इसको पढ़ा तो सकता हूं, ये टॉपिक तो इजी है, बहुत इजी है ये, लेकिन इसके लिए मुझे 11 का बेस बना के लाना पड़ेगा। 11th में कैसे एसएचएम का टाइम पीरियड निकाला करते थे, मेरी एचएससी उसमें हो जाएगी, इसमें नहीं होगी एचएससी मेरी। T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, लेकिन ये एंगुलर मोशन हो तो m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है और ये स्प्रिंग फैक्टर आता है। तो ये कैसे निकालते हैं? कोई नहीं, जिसका 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जिसका, वो ऐसे अपने आप भी पढ़ सकता है, पर ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में। इसीलिए एक तो ये सवाल काट दिया है 5.1। देखो 5.1 पढ़वा तो दूं, इन फिगर द मैग्नेटिक नीडल होगा कोई फिगर, द मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, इट परफॉर्म 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 6.1 सेकंड। ऑसिलेशन वर्ड कैच हुआ। चलिए 5.2 देखेंगे। 5.2 तो हो जाएगा, इसमें है किसी को डाउट? अच्छा 5.2 5.3 होमवर्क में यदि नहीं किए तो मैं फिर से कह रहा हूं, होमवर्क 5.2 5.3 5.4 5.5 मैंने खुद कराया था, 5.5 तो 5.6 पढ़ लीजिए। अब कुछ बातें मैं अपनी तरफ से अलग से बता रहा हूं, जिनको क्लास छोड़नी है वो क्लास छोड़ सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ बातें बता देता हूं जो अगले चैप्टर में शायद मदद कर जाए। माना डाया पैरा फेरो हटा दिए हैं, मान लिया, लेकिन डाया पैरा फेरो की एक बेसिक फिजिक्स आप सीखिए, डाया पैरा और फेरो की एक बेसिक फिजिक्स आप सीखिए। देखिए मैं आपको एक दिन एक टॉपिक पढ़ा रहा था, आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा मुझसे ये क्यों रिक्वेस्ट करते हो सर, सिलेबस नोट्स में से वो पीडीएफ भेज दीजिए जो हट गए। अरे यार सिलेबस आपके पास आ गया है, नो डाउट नोट्स 3 साल पुराने हैं जिसमें सब कुछ टॉपिक इंक्लूडेड है नोट्स में, ठीक है। पीडीएफ में जो टॉपिक हैं जो नए सिलेबस में उन्हें पढ़िए, बाकी पे हल्का सा क्रॉस मार लीजिए, क्रॉस मार लीजिए हल्का सा कि ये नहीं पढ़ने। किसी टॉपिक में डाउट हो सर ये टॉपिक की है या नहीं, वो स्पेशली पूछ सकते हो यार। नोट्स में पीडीएफ बना के नहीं भेज पाऊंगा बेटा मैं कि ये हट गया है ये। मैंने एक दिन आपको आउट ऑफ सिलेबस एक चीज जो इस साल आउट ऑफ सिलेबस है, एक एच और एक आई पढ़ाया था, याद है? एक एच और एक आई। एच माने ऋतुराज सर, आई माने आप लोग टीचर स्टूडेंट, ठीक है ना। ये अच्छा होगा तो ये भी अच्छा हो जाता है। मैं ये थी मैग्नेटाइज करने की कोशिश, ये मैग्नेटाइज होने की कोशिश, याद आ गया। इसका नाम था मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और इसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आप एक तरीके से वोल्टेज और करंट फील कर सकते हो, वोल्टेज लगाओगे तभी तो करंट आएगी। फिर वो बात अलग है कि तुमने वोल्टेज किस मटेरियल पे लगाए हैं, है ना। कुछ मटेरियल उसी वोल्टेज पे अच्छी करंट देते हैं। तो जैसे करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल थी, यहां ये एच के प्रोपोर्शनल होती है। और समझ में आ रहा होगा भैया, जितना ज्यादा टीचर एफर्ट मारेगा स्टूडेंट को उतनी समझ में आएगा, जितनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट आता है चाई। सिंबल ऐसे है बेटा, यू यू,
एक बार और देखिए, ऐसे और ऐसे, जैसे हम इंग्लिश में फा बनाते हैं ना, फा, उसका ऊपर का डंडा हटा दो और थोड़ा ये वाला डंडा तिरछा करना है एक्चुअली। हाँ, चाई, कुछ लोग काई पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है। अब सुनो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कई ऐसे टॉपिक है, कई ऐसे टॉपिक है जो मैच करते हैं, मैच करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं तो ई लगा देते हैं और यहां एम लगा देते हैं, क्योंकि फिलहाल मैं यहां पढ़ रहा हूं तो चाई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको। थोड़ी सी दोस्ती कर लीजिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बताइए यहां से चाई एम का फॉर्मूला क्या आ गया, आई अपॉन एच। अब देखो आई और एच सेम यूनिट थी, ध्यान करो, आई और एच की यूनिट सेम थी, तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस कॉन्सेप्ट है, ये यूनिटलेस। अब ये क्या बता रहा है, कभी कभी फॉर्मूले आपको खुद बता देते हैं, बताना ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है ना, रेजिस्टिविटी किसी की कम किसी की ज्यादा, वैसे ससेप्टिबिलिटी, बिलिटी, इटी आ रहा है इसमें भी। बताना, सोच के देखिए, कुछ मटेरियल ऐसे भी होंगे ना जिसमें कम एच देंगे और बढ़िया से आएंगे, कुछ मटेरियल ऐसे होंगे या नहीं होंगे इस नेचर में कि ये कम लगाना पड़े और ये ज्यादा आ जाए। कुछ बच्चे यहां पर हैं कि मास्टर कम एफर्ट लगाता है, सबको बढ़िया से समझ में आ जाता है, हिंट दे देते हैं बस, है या नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, एक बार और समझा दो, है ना। तो अब बुद्धि लगाइए, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि ये ज्यादा लगाओ तब भी कम आ रहा है। दुनिया में हर तरीके के मटेरियल है। तो अब बताइए, जिसमें ये होगा उसका चाई कैसा आएगा, उनका चाई ज्यादा आएगा, और जिसमें ये इफेक्ट आ रहा होगा उनका चाई कम आएगा। तो चाहिए जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इजीली मैग्नेटाइज, यानी कम एच पर बढ़िया आई दे दें, इजीली हो गया ना मैग्नेटाइज, जो कि फेरो होते हैं। फेरो बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उनका बहुत ज्यादा आता है, पैरा का थोड़ा कम आता है, और डाया का नेगेटिव चाहिए आता है, नेगेटिव, क्योंकि उसमें जैसा समझाते हैं वैसा नहीं, उल्टा आता है। अब एक फॉर्मूला और है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चाई एम। एक फॉर्मूला ये है बेटा, इसे याद कर लीजिए। मैं तो अच्छे बच्चों को सलाह दूंगा, ठीक है सिलेबस से हट गया है, लेकिन अच्छे बच्चों को सलाह दूंगा, हालांकि नोट्स में इसका डेरिवेशन मौजूद है, लेकिन डेरिवेशन को चूल्हे में जाने दो, लेकिन इस रिजल्ट को तो पढ़ लीजिए। अभी म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चाई एम, म्यू आर इक्वल टू, पता है अभी मैंने किसी ने भेजा था, फर्स्ट यूटी का टेस्ट पेपर भेजा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी म्यू आर की जगह के ले लेता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। 1 प्लस चाहिए प्रूव करवाया था, ये वहां सिलेबस में नहीं है बेटा, ना यहां सिलेबस में ना वहां सिलेबस में, है ना। ये प्रूव करवाया था 1 प्लस चाहिए, लेकिन नहीं है सिलेबस में बेटा, वो सेम टू सेम रिजल्ट, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चाहिए। इसको याद कर लीजिए। अब आपको एक चीज और याद करनी है, जो अगले चैप्टर में आपको थोड़ी सी दिक्कतें नहीं देगा यदि उन्हें पढ़ लोगे तो। अब जैसे क्वेश्चन पूछा कि एक सोलेनॉइड है, सुनना ये क्वेश्चन आपको अगले चैप्टर में वेट कर रहे हैं, इसमें मैंने आयरन घुसेड़ दिया, तो बताइए इसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क आएगा। इसमें मैंने कॉपर घुसेड़ दिया तो क्या आएगा, बिस्मथ घुसेड़ दिया तो क्या अंतर आ जाएगा। अब ये सवाल तो वो ही कर पाएगा, भले ही इसमें से हटा दी। देखो सिलेबस बनाने वाले की चालाकी देखना, यहां से तो कह दिया हटा दिया, लेकिन अगले चैप्टर में ऐसे सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। अब ये सवाल वही कर पाएगा जो ये जानता हो कि आयरन फेरो है, कॉपर डाया है। पहले तो ये चीज जाने, बिस्मथ डाया है, एक दो मटेरियल में रटा दूंगा, ठीक है, एक दो मटेरियल में रटा दूंगा और एक दो ही घुमा फिरा के वही आते। अब पहले तो ये पता होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए, वो ये पता होनी चाहिए, ये चीज सुनो, डाया पैरा और फेरो में एक चीज सुनो, मैं ज्यादा अंतर तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो बेसिक अंतर है ना उन्हें पढ़ लो बस, मेरे कहने पर। नहीं है सिलेबस में, मैं मानता हूं। देखिए एक तो मैंने आपको यह पढ़ाया था कि यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस स्पेसिमेन को रखूं तो डायपोल ऐसे अरेंज हो जाते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है डायपोल उधर ही अरेंज हो गया था। इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें
तो डायपोल इसमें भी उधर ही अरेंज हुआ था, लेकिन वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। सुमित क्या कह रहे हैं बेटा? मेरी बात सुनना, यानी इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये कि ये थोड़ा अच्छे से और क्विकली रेस्पॉन्ड कर जाता है, फटाफट कट हो गया डायपोल अरेंज। इसमें क्या फिजिक्स समझाई थी मैंने? ये बदतमीज होते हैं, इनको यदि यहां रख दो तो मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तुम यूं और डायपोल अरेंज होंगे यूं, उल्टा अरेंज होते हैं डायपोल इसमें, याद है? जिस वजह से क्या होता है, एक मॉडिफाइड मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेता है। देखना मॉडिफाइड, पता है अब, क्योंकि देखो ये भी मैग्नेट बन गई, अब ये भी मैग्नेट बन गई, साउथ नॉर्थ, ये भी मैग्नेट तो बन गया, पर इसका साउथ इधर बना, नॉर्थ इधर बना, तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, ये भी तो बनाएगा, ये भी तो बनाएगा। तो यहां ना एक मॉडिफाइड मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे हम, ये ना, ठीक है? ये क्या करता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे 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 इफेक्ट कर देता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आती है उनको थोड़ा थोड़ा खींच लेता है अपनी ओर, थोड़ा थोड़ा खींच लेता है। और इसमें यदि मैंने इस स्पेसिमेन को यहां रख दिया, ये और ज्यादा खींच लेता है, ये और ज्यादा खींच लेता है। याद करो गैल्वेनोमीटर में आयरन रखने की वजह ये थी, गैल्वेनोमीटर में अंदर आयरन रखने की एक वजह ये भी थी। क्लियर है? और यदि आप देखिए कर क्या रहे हैं, ये आपने इस स्पेसिमेन को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खींचते हैं दोनों, लेकिन ये स्ट्रांगली खींचेगा, ये भी खींच रहा है, देख रहे हो ना? इन दोनों के फिगर में बस मामूली सा अंतर है। जो ये काम करता है, ये काम वो उससे अच्छे से कर जाता है और स्ट्रांगली कर जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें यदि आप इसको रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर रहना पसंद करती हैं, ये अंतर हो जाता है। यानी समझना, देखो नाला होता है ना, मुंह ढक लेते हैं, हमें वो बदबू नजर आती है, लेकिन सुअर उसमें मजे ले रहा होता है। दुनिया में सबका नेचर अलग अलग है ना, सबका नेचर अलग है, ये बात माननी पड़ेगी। सुअर को तो वहां मजे आते हैं। अब वही चीज सपोज करो, ये ठीक है, कोई खुशबू है, उसको शायद खुशबू नहीं अच्छी लगती होगी, तो जिस मैग्नेटिक फील्ड को ये पसंद करते हैं, ये उससे नफरत करते हैं और कोशिश करते हैं जितना हो जाए बच के निकल जाए। नाले के पास से जाओगे ना तो आप कोशिश करोगे जितना दूर से जाओ, लेकिन थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है तो थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुस जाती है। मन तो इनका भी नहीं है, मन तो इनका भी नहीं है कि मैं डाया में से निकलूं। द मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों रिपेलिंग नेचर के होते हैं बेटा, ये इसको और ये इसको रिपेल कर रहे होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर रहती हैं। ये इसको आप ऐसे समझो, ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड से आई हेट यू, ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आई ऑल्सो हेट यू, आई हेट यू। ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड से आई लव यू, और ये कहता है आई लव यू वेरी मच। इतना अंतर है बस, आई हेट यू, आई लव यू, आई लव यू वेरी मच। अब इस वजह से क्या होता है, सुनिए, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। पता ना म्यू आर का फॉर्मूला पता है, जिसका बेसिक ये क्लियर हो गया, ये ऊपर वाला, उसको अगली प्रॉपर्टीज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो रटनी नहीं पड़ेंगी। म्यू आर क्या होता है बोलो? बी अपॉन पी नॉट, म्यू आर बी अपॉन पी नॉट, म्यू आर बी अपॉन पी नॉट। अब यहां फॉर्मूला लगाता हूं, बी माने अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये, बी नॉट माने जो बाहर रह गया। अब इन्होंने क्या किया, अंदर तो खींच लिया मैग्नेटिक फील्ड, ये तो ज्यादा है या नहीं ज्यादा? बहुत ज्यादा एक्चुअली, बहुत ज्यादा है ये अंदर, और बाहर कम छोड़ा है, तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है। ठीक है? क्या कह रहा है आयुष्मान? आयुष्मान कह रहा है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसको एक सेंटेंस में बदलो, आई लव यू एज अ फ्रेंड, है ना? आई लव यू एज अ फ्रेंड। आयुष्मान बिल्कुल, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ठीक, मैंने मसाले मैंने डाल दिया आयुष्मान के नाम पे। चलिए चलो इधर देखेंगे बेटा, प्लीज इधर देखेंगे। अब इस वाले फिगर को देखेंगे तो ये क्या है, बहुत वर्ड हटा दो, ज्यादा। बी माने यहां का मैग्नेटिक फील्ड ये ज्यादा है, अंदर कम है, समझ गए? तो ये रेशियो भी 1 से बड़ा आएगा, लेकिन इनका और 1 से बड़ा आएगा। यहां बताइए बी, ये तो कम है और बाहर से ज्यादा निकल गई,
तो कम अपॉन ज्यादा लेस देन 1 आता है। तो याद रखना आपका कि डायामैग्नेटिक का म्यू आर 1 से कम आता है, इनका म्यू आर 1 से बड़ा आता है, और ये म्यू आर 1 से बड़ा आता है। इतना भी याद कर लोगे ना, आगे के चैप्टर में आपको मैं मदद दे दूंगा, मैं मदद दिलवा दूंगा कि डाया का म्यू आर 1 से कम आता है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है। फेरो, हाँ दिशा, फेरो मैग्नेटिक दिशा पटानी है ना। और ये ऋतुराज सर है, ये कहना चाह रहा है तू, है नहीं? चलिए, हाँ ये ऋतुराज सर है, ये दिशा पटानी है, ठीक है, ऐसे कहना चाह रहा है। तो चल ऐसे समझ ले, मैं तेरे लिए ये दुख झेल लूंगा, चल तेरे लिए ये मोहब्बत कर लूंगा बेटा, तेरे को समझ में आना चाहिए। आपको समझाने के लिए बताओ मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। चलिए, हाँ 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 बेटा आयुष्मान, बिल्कुल उस दुख से गुजर चुका हूं मैं। उस दुख से, हाँ वो ठीक। अब इधर देखिए प्लीज, होपफुली कि आपको, ठीक है क्या, अब मैं यार भी पढ़ा लेने दो मुझे, फिर मैं भटक जाऊंगा। तो मेरा कंसंट्रेशन खराब कर रहे हो तो दिशा बोल बोल के, है नहीं? हाँ अब देखिए यहां एक चीज और सुनिए, मैंने तो बेटा पूरी कोशिश कर ली, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगली मीटिंग में नहीं आना। अब देखिए, अब जब क्लास बंद करवानी है तो देख दिशा 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 लिखा जा रहा है, कन्हैया कंजरे, है नहीं कि इस बहाने मास्टर पढ़ा तो पाएगा नहीं, कंसंट्रेशन खराब। चलिए अब मैं देखूंगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे पढ़ाऊंगा हाथ रख रख के। अब देखिए होपफुली कि आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन इसमें प्लीज सुनिएगा, आइडियल डाया, आइडियल डाया के लिए क्वेश्चन आता है, आइडियल पैरा आइडियल फेरो के लिए नहीं आता है। आया था, आइडियल डाया वो होते हैं जिसमें पूरी तरीके से नफरत करती है लाइंस। तो ये जो मैंने एक लाइन दिखा दी है ना अंदर घुस के, आइडियल डाया में एक सिंगल लाइन इसमें नहीं घुसेगी, नॉर्थ साउथ, टाइगर श्रॉफ, है ना? अब कुछ तुम्हारी लैंग्वेज में, ठीक है, दिस इज आइडियल डाया। अब तो खुशी आप समझ में आ गया आइडियल डाया का ये फिगर। तो जल्दी बताइए म्यू आर कितना आएगा इसमें, म्यू आर कितना आएगा? ये आइडियल डाया का म्यू आर बी अपॉन बी नॉट, फिर से फॉर्मूला प्रयोग करोगे तो ये कम, ये तो जीरो हो गया, म्यू आर जीरो होता है, ठीक है। जैसे आपकी बातें आपके ट्रस्ट तक नहीं पहुंचती ना, वही चीज। तो याद रखना बेटा, बाकी तो आई हेट यू, आई लव यू वेरी मच। अब इतना भी आपने यदि पढ़ लिया, कितनी मीटिंग बची है? यदि बची होगी, हाँ तो बस जितना है उतना पढ़ लो। ये है, प्लीज मेरे कहने पर ये प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है, सिलेबस से निकाल दिया। अच्छा बताइए, और ये वाला फॉर्मूला याद रखना, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चाई एम, क्योंकि सुनिए म्यू आर के संग चाई एम फ्री, म्यू आर के संग चाई एम फ्री, म्यू आर आपको मैंने बता दिया है, कल को म्यू आर को ही दे दे, चाई एम निकाल लोगे ना इस फॉर्मूले से। आइडियल पैरा आइडियल फेरो के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, ऐसे समझ लो, ठीक है।